हेलो फ्रेंड्स। देखो, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। बच्चों के कुछ के क्वेश्चंस आए थे कि कुछ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप जाते ही करते। कल आपका लर्निंग एंड टीचिंग का एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड ही मैं आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड का एक क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में फर्स्ट और सेकंड यूनिट के बारे में बता ही दिया था। यूनिट थर्ड का आपको बिल्कुल ऐसे बताना, आपने कभी नहीं पढ़ा, अभी 5 मिनट ये वीडियो देख ली, आप क्या नाम जी उस क्वेश्चन को कर ही देंगे। ठीक है, एक फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस है। फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पे आपको चीज याद रखनी, अगर आपको थोड़ा सा पता भी चल जाए ना उसके बारे में, मुझे पता है आप इतने इंटेलिजेंट हो ही हो, सारे के सारे अब यहाँ पे बीएड कर रहे हो, ठीक है, टीचर ही हो अपने आप में, तो लिख तो दो भाई आप। तो भाई ये है, पता होना चाहिए किस बारे में लिखना हमें, कि भाई फ्लेंडर ने इंटरेक्शन एनालिसिस करा, तो इंटरेक्शन एनालिसिस बेसिकली उसने किस चीज का करा, तो बेसिकली उसने टीचर के बिहेवियर के बारे में, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये टीचर के बिहेवियर पे है। तो आपको सबसे पहले टीचर के बिहेवियर के बारे में बताना। टीचर का बिहेवियर क्या, टीचर क्लास में जाता है, क्लास में वो बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करता है, वो कैसे ब्लैक बोर्ड का यूज करता है, कैसे क्वेश्चनिंग करता है, कैसे स्टूडेंट के क्वेश्चंस के आंसर देता है। तो टीचर स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पहले तो आप 4-5 लाइन लिख देंगे टीचर बिहेवियर के बारे में। फिर आपको पूछेगा वो इंटरेक्शन एनालिसिस, ठीक है, ये भी आप लिख देंगे कि इंटरेक्शन एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो इंटरेक्शन एनालिसिस का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो क्लास में हो रही हो, ठीक है, तो उनको एनालाइज करना, जो भी क्लास में एक्टिविटी आपने की है उनको एनालाइज करना। ये दो तरीके से होती हैं, या तो साइंस सिस्टम से या कैटेगरी सिस्टम से। साइंस सिस्टम का मतलब है वही बिल्कुल टीचर के बिहेवियर है जो भी, तो उन सारे बिहेवियर की एक लिस्ट बना लो, जितने भी बिहेवियर यानी जो भी टीचर ने किया है क्लास के अंदर उन सब की लिस्ट बना लो, उनको ऑब्जर्व करो। और दूसरा जो कैटेगरी सिस्टम है उसमें क्या है, अलग अलग चीज़ की कैटेगरी बना लो, कि ये इस कैटेगरी में किया, ये इस कैटेगरी में किया, इस चीज़ के। तो ये तो पहले आपको इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है, टीचर बिहेवियर क्या होता है, इसके बारे में लिखना। अब देखो मेनली फ्लेंडर के बारे में। तो फ्लेंडर ने जो है 1959, ये आप याद रख लेना, 1959 में, ठीक है, ये एनालिसिस किया था, जो टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन के बीच में एनालिसिस किया था उसने। कब किया था, 1959 में किया था। ठीक है, उसने क्या करा था, यहाँ पे एक सिस्टमेटिकल एनालिसिस किया था, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिकल एनालिसिस। सिस्टमेटिकल एनालिसिस क्या होता है, जो 3 सेकंड या उससे कम के लिए करा जाता है, एकदम ऑब्जर्व किया। तो इसमें आपको जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। आपको एक ऑब्जेक्टिव और कैटेगरी, ये दो चीज़ें लिखनी। ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों करा जा रहा है, तो पहली चीज़ कि टीचर का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए, जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन है उससे। दूसरी चीज़ रेमिडल प्लानिंग करने के लिए, जब बिहेवियर ऑब्जर्व कर लोगे उसके बीच में बाद प्लानिंग करने की, किस तरह से सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो रेमिडिकल प्लानिंग होगी। तीसरा है जो फैक्चुअल फिगर्स आई हैं उससे उनको कलेक्ट कर लेना, ठीक है, यानी जो भी सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन है टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन के बारे में, यानी टीचर बिहेवियर के बारे में, उनकी फैक्चुअल फिगर कलेक्ट करना। तो 3 ये ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव रिकॉग्नाइज करना टीचर के बिहेवियर को, दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा आपका रेमेडिकल प्लानिंग करना, और तीसरा ऑब्जेक्टिव होगा कि फैक्चुअल फिगर बनाना टीचर के बिहेवियर की। फैक्चुअल फिगर, रेमेडिकल प्लानिंग और टीचर बिहेवियर। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसने 10 कैटेगरी बनाई, जो फ्लेंडर ने 10 कैटेगरी बनाई, जिसमें 7 में तो टीचर बोलेगा, 2 में स्टूडेंट बोलेगा और 1 में साइलेंस रहेगी क्लास की। क्लास में जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो क्लास में एक्टिविटी जो होती हैं वो 10 तरह की होती है उन्होंने बताया, और 10 में से 7 एक्टिविटी में टीचर बोलता है, और जो हमारे पास 2 एक्टिविटी हैं उसमें स्टूडेंट बोलेगा, और जो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोई भी नहीं बोलेगा, या तो सब साइलेंस रहेंगे या सारे बोल रहे होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन बोल रहा, वो दोनों के साइलेंस वाले, उसको कैटेगरी नंबर 10 बोलते हैं। तो जो हमारे पास टीचर की बोलने की कैटेगरी होती है वो 7 कैटेगरी हैं, उनको भी 2 पार्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांटा गया है।
जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में टीचर मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, ठीक है। इनडायरेक्ट जो होती है उसमें सबसे पहले जैसे टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे कुछ फील कर रहे हैं, जैसे कोई बोर हो रहा है, किसी को नींद आ रही है, कोई इंटरेस्ट ले रहा है, तो उससे फीलिंग जो है, फीलिंग से पता लगाई क्लास में किस तरह से बच्चे जो हैं टीचर के लेक्चर को ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट हो गया, पहली जो कैटेगरी होगी वो है एक्सेप्टिंग फीलिंग, ठीक है, एक्सेप्टिंग फीलिंग। दूसरी होगी इंकरेज करना, ठीक है। जैसे किसी स्टूडेंट ने अच्छा क्वेश्चन बताया, बेसिकली आंसर बताया, तो उसको एनकरेज करें, गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, इस तरह से एनकरेज करें। तो बेसिकली यहाँ पे टीचर बिहेवियर और वर्बल इंटरेक्शन की बात है, लिखित में नहीं, वर्बल। जैसे अभी मैं बात कर रहा, मैं आपको इस वीडियो में कुछ लिख के नहीं बता रहा, बोल के बता रहा हूँ। तो वर्बल इंटरेक्शन कैसा हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात होती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो स्टूडेंट की फीलिंग को एक्सेप्ट करना, दूसरा उनको इनक्रेज करना, तीसरा अगर कोई स्टूडेंट आइडिया दे रहा है कुछ या कुछ सजेशन देना, तो उसके सजेशन को लेकर उसको एक्सप्लेन करना कि हाँ सही है या गलत है, कैसे होना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और चौथा होता है इनडायरेक्ट में कि आस्किंग क्वेश्चन, स्टूडेंट से क्वेश्चन आस्क करना, ठीक है। तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में जो है टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं कर रहा, ठीक है, इनक्रेज नहीं कर रहा, वहाँ पर स्टूडेंट कुछ शरारत कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए पहली चीज़ जैसे टीचर लेक्चर दे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई इसके अंदर हमारे पास कि उसने लेक्चर में इस तरह से हो गया, उसने कहा सारे बैठ जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ, इस तरह से क्रिटिसाइज़ करना, जस्टिफाई करना अपनी अथॉरिटी, मतलब क्रिटिसाइज़ करना। जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसने सही काम नहीं किया, बोल रहे हैं ज़्यादा, तो उसने कहा सिट डाउन, गेट आउट, ठीक है, बी साइलेंट, इस तरह की कुछ चीज़ें करना, तो वो हो गया क्रिटिसाइज़ करना, अपनी अथॉरिटी देना, ठीक है। तो ये हमारे पास कैटेगरी जो है नंबर 5, 6, 7 हो गई आपकी, ठीक है। अब बच्चों की बारी आती है। बच्चे की जो कैटेगरी है तो वो क्या होती है, तो पहली कैटेगरी बच्चे की यही है कि स्टूडेंट जो है रेस्पॉन्स देता है क्वेश्चंस को, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है वो अपने क्वेश्चन पूछता है, इनिशिएशन करता है, तो ये हो गया। और 10वां जो कैटेगरी बताई आपकी कि साइलेंस रहेगी पूरी क्लास, कोई नहीं बोलेगा। तो ये आपका फ्लेंडर का है। तो फ्लेंडर में अगर हम कंक्लूजन निकालें तो आपको पहले टीचिंग बिहेवियर के बारे में बताना, और ये टीचर के पूरे बिहेवियर के बारे में कि क्लास के अंदर जाके टीचर का बिहेवियर क्या है उसको एनालाइज करता है। इंटरेक्शन एनालिसिस का मतलब यही है कि उसने कैसे पढ़ाया उसको एनालाइज करना सिस्टमेटिकल वे में, ठीक है। 1959 में बना है। 10 कैटेगरी हैं, 3 जो हैं ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो आपको बताया है, एक तो बिहेवियर करना, एक रेमेडिकल करना, और एक जो है उसके बाद जो रेमेडिकल हो गया, बिहेवियर हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है फैक्चुअल फिगर बनानी। 10 कैटेगरी हैं, 7 जो है टीचर के लिए हैं, 2 स्टूडेंट के लिए और एक कॉमन साइलेंस रहने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ही ये क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। जब भी कोई अगर अब भी कोई क्वेश्चंस हो, आपको डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 16 नंबर पक्के।